बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 25 अगस्त है और दिन है सोमवार का। बहुत बड़ी खबर आई है कि सलमान अकरम राजा साहब ने ट्वीट करके कहा है कि वो सेक्रेटरी जनरल का ओहदा छोड़ना चाहते हैं और वो छोड़ने का फैसला कर चुके हैं। और ये मामला कल इमरान खान साहब के सामने अडियाला जेल में रखा जाएगा और जो फैसला इमरान खान साहब का होगा उसके मुताबिक वो चलेंगे। और उन्होंने जो इशारा दिया कि वो अपनी इंटेग्रिटी के ऊपर जो है वो कोई सौदा नहीं करेंगे। तो मामला क्या है, मामला मैं सारा आपके सामने रखता हूँ, लेकिन शुरू में एक चीज़ आपको बता दूँ कि सलमान अकरम राजा साहब के बारे में मेरी राय यह है कि वो इमरान खान साहब के साथ इंतहाई वफादार हैं। वो इस्टेब्लिशमेंट के टाउट नहीं हैं, वो कंप्रोमाइज़ नहीं हैं, वो चाबी वाले खिलौने नहीं हैं। लेकिन उनके हवाले से मैं हमेशा एक अपनी राय देता रहा हूँ कि सलमान अकरम राजा साहब क्योंकि वो वकील बहुत ही शानदार हैं, वो इंसान बहुत ही ज़बरदस्त हैं, लेकिन उनका मसला ये है कि पीटीआई जमात इतनी बड़ी जमात है, दुनिया की 5वीं पोलिटिकल पार्टी, आई थिंक 5वीं, यानी जिसके इतने ज़्यादा मेंबर्स हैं, जिसका इतना वोट बैंक है, दुनिया की 5वीं बड़ी पार्टी के सेक्रेटरी जनरल के तौर पे उनकी जो रिट होनी चाहिए वो रिट नहीं है। वैसे ही पीटीआई इस वक्त तकसीम है, वैसे ही पीटीआई के अंदर इस वक्त लड़ाइयाँ हैं, फिर वैसे ही पीटीआई के अंदर इस वक्त चाबी वाले खिलौनों की बहुतात है, लेलियों की बहुतात है, इशारों पर चलने वालों की बहुतात है। और इस वक्त जो पीटीआई की क्यादत है बाहर, इस वक्त जो बाहर पीटीआई है, ये इस्टेब्लिशमेंट का जेली विंग बनकर रह गई है। ये मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि बाहर जो पीटीआई की क्यादत है वो इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट का एक जेली विंग बन के रह गई है। जो इस्टेब्लिशमेंट चाहती है सिर्फ वो ही तहरीक इंसाफ की बाहर लीडरशिप करती है। इमरान खान मंगल वाले दिन, चले मंगल को तो छोड़ दें, इससे पहले कई माह से इमरान खान के साथ जुमेरात की मुलाकातें बंद हो चुकी हैं। पीटीआई कोई इसके ऊपर एजिटेशन नहीं कर रही, पीटीआई इसके ऊपर अदालतों में नहीं जा रही। अदालतों में अगर कोई पिटीशन डाली भी गई है तो उनको फॉलो अप नहीं किया जा रहा, अर्ली हियरिंग की दरखास्तें नहीं दी जा रही। इमरान खान साहब ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट जाए, नहीं जा रहे, ना ये मजामत करना चाहते हैं। और अगर मफामत की बात करें तो मफामत से कुछ भी नहीं मिला। देखें, पहले आ जाते हैं स्टोरी पे, एंड में मैं इस पर अपनी राय दूंगा कि क्यों मफामत से कुछ नहीं निकलेगा और फैसले सड़कों पर होंगे। ये सलमान अकरम राजा साहब वाला मामला क्या हुआ है? मामला ये हुआ कि जब 9 मई जस्टिस याहिया खान साहब ने हुक्म दिया अदालतों को, इस दादे दहशतगर्दी की अदालतों को, कि मुझे 120 दिन में 9 मई की सजाएं चाहिए। उन्होंने तो कहा फैसले चाहिए, मैं इसलिए कह रहा हूं कि उन्होंने कहा मुझे सजाएं चाहिए क्योंकि बच्चे को पता है कि इस वक्त अदालतें किस तरह से कंट्रोल्ड हैं और किस तरह से अदालतें क्या किरदार अदा कर रही हैं, तो सजाएं ही होनी थी। खैर, जस्टिस याहिया खान साहब के कहने पर 120 दिन में अदालतों ने फैसले सुनाए और आज के दिन तक 25 अगस्त तक पीटीआई के 16 अरकान कौमी और सूबाई असम्बली और सेनेट मेंबरान, 16 पीटीआई के पार्लियामेंटेरियंस अब तक डी सीट हो चुके हैं, डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं, कन्विक्ट हो चुके हैं। पाकिस्तान की तारीख में इस तरह के केसेस में इतनी बड़ी तादाद में अरकान असम्बली कभी डी सीट, डिस्क्वालीफाई, कन्विक्ट नहीं हुए। बल्कि मैं कोट करूंगा सनाउल्लाह खान साहब को, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने व्लॉग किया और उन्होंने कहा दुनिया में कभी ऐसा नहीं हुआ कि इस तरह के मुकदमात में एक ही झटके के अंदर सबसे बड़े किसी मुल्क के सूबे के अपोजिशन लीडर को, वहां की कौमी असम्बली के जो है वो अपोजिशन लीडर को और वहां की सेनेट के अपोजिशन लीडर को, या इनके बराबर के जो फोरम्स वहां पे हैं उन मुल्कों में, उनके इसके बराबर के फोरम्स के अपोजिशन लीडर्स को एक ही झटके के अंदर जो है वो कन्विक्ट कर दिया जाए। दुनिया में ये नहीं हुआ जो पाकिस्तान के अंदर हुआ है। तो जब ये फैसला आया तो अलीमा खानम साहिबा प्रेस कॉन्फ्रेंस एक दिन करती हैं, मंगल को इमरान खान साहब से उनकी बहन मिलकर आती हैं ना, वकील को मिल के आता है, बहनों की मुलाकात नहीं करवाई जाती, एक वकील मिलकर आते हैं। और अलीमा खानम साहिबा बाहर आकर, ये बाहर खड़े होकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं और कहती हैं कि इमरान खान ने कहा है कि जहां जहां से हमारे अरकान असम्बली को सजाएं सुनाई गई हैं, वहां से सीटें खाली हुई हैं, हम वहां पे इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। मैंने जब ये सुना, मैंने अपने व्लॉग में कहा, मैंने कहा मुझे लगता है कि कोई उनको गलत फहमी हुई है, मिसकम्युनिकेशन हुई है। शायद इमरान खान ये कहना चाह रहे हैं कि वहां पे हम क्योंकि इमरान खान का ये जुमला था कि हम अपने लोगों की पीठ में छुरा नहीं घोंपेंगे जिन लोगों को सजाएं हुई हैं। मैंने कहा कि शायद इमरान खान साहब ने कहा है कि वहां पे हम टिकट किसी और को नहीं देंगे, उन्हीं की फैमिलीज को देंगे, किसी की बहन को, किसी की बेटी को, किसी की बीवी को, किसी के बेटे को, हम किसी और को टिकट नहीं देंगे, हम उनसे बेवफाई नहीं करेंगे। मुझे ये लगा और मैंने कहा ये नहीं हो सकता कि इमरान खान ये फैसला करें कि हमने इलेक्शन नहीं लड़ना। जब दूसरी बार हुआ और फिर कुछ इमरान खान साहब की बहन मिलकर आती हैं और वो कहती हैं, क्योंकि इस दौरान एक और काम हुआ, बल्कि चलें इस सीक्वेंस में चलते हैं। इमरान खान की बहन आती हैं मिलकर और वो आकर कैटेगोरिकल कहती हैं कि इमरान खान ने कहा है कि हम इस सिस्टम को लेजिटिमेट नहीं करेंगे, हम इलेक्शन का हिस्सा नहीं बनेंगे। फिर जब मैं तफसीलात लेता हूं तो मुझे पता चलता है कि इमरान खान ये कहते हैं कि हम अगर इलेक्शन लड़ेंगे तो हमारे वोटर्स पोलिंग स्टेशनों पर आएंगे वोट डालने के लिए, और इनको फॉर्म 47 तैयार करने में आसानी होगी कि जो हमारा वोटर आएगा पोलिंग स्टेशन के ऊपर
उसको ये PMLN के खाते में डालेंगे। मसलन एक पोलिंग स्टेशन के ऊपर PTI के हक में वोट डालने वाले आए 1200, नून लीग के हक में वोट डालने वाले आए 200, 200 के सामने वो PTI लिखेंगे और 1200 के सामने PMLN लिखेंगे। बस इतना सा काम है, बाकी डब्बे तो खुलने नहीं है। अदालतें जस्टिस जाहिया खान की है, उधर आलिया नीलम की है, इधर डोगर की है, तो कोई मसला नहीं है। कौन से डब्बे खुलने हैं जो कल को चेक होगा कि यार ये क्या हुआ है, ये तो कोई चेक ही नहीं करेगा। तो इमरान खान ने कहा कि इसका कोई फायदा नहीं है, हम इलेक्शन में नहीं जाएंगे, इस सिस्टम को लीजिटिमेट नहीं करेंगे। और हमने अब और फिर एक और इमरान खान इस नतीजे पे पहुंचे, और इमरान खान इस नतीजे पे पहुंच गए हैं कि उनके MNAs MPs की सीटें इमरान खान की रिहाई की राह में रुकावट बन गई हैं। इमरान खान के MNAs की अक्सरियत, MPs की अक्सरियत यह समझती है कि अगर हम बोलेंगे, बाहर निकलेंगे, एजुटेशन करेंगे, मजामत करेंगे तो हमें डी-सीट कर दिया जाएगा और हमारी सीटें चली जाएंगी। तो इसलिए वो निकलते ही नहीं है, ना MNA निकलते हैं ना MP निकलते हैं। तो ये भी इमरान खान के गले फाड़ गया सारा मामला कि लोगों ने वोट तो दिए इमरान खान की रिहाई के लिए, लेकिन उस इमरान खान की रिहाई की राह में रुकावट वो MNA और MP बन गए। खैर, उसके बाद इमरान खान साहब के पास एक वकील जो हैं वो पैगाम लेकर जाते हैं, और इस दौरान या इसके बाद जाकर कहते हैं कि महमूद खान अचकज़ई साहब ने आपके लिए पैगाम भेजा है। महमूद खान अचकज़ई साहब ये समझते हैं कि हमें इलेक्शन में जाना चाहिए। वो कहते हैं कि हम वहाँ जलसे करेंगे, हम वहाँ पे मोमेंटम बनाएंगे और ये हमें फ़ायदा देगा। इमरान खान कहते हैं कि जाके मेरा पैगाम दें महमूद खान अचकज़ई साहब को कि आपके लिए मेरा बहुत एहतराम है और आप सिंसियरिटी के साथ ये बात कह रहे हैं, लेकिन ना तो ये आपको जलसे करने देंगे, ना आपको ये इलेक्शन कैंपेन चलाने देंगे, और फॉर्म 47 भी जारी कर देंगे और ये लीजिटिमेट कर लेंगे आलमी सतह पर कि देखें जी यहाँ पे हमने इलेक्शन करवाया है, PTI इलेक्शन लड़ी, हार गई है, नून लीग बहुत जबरदस्त काम कर रही है, 18-18 घंटे शहबाज शरीफ काम कर रहे हैं तो नून लीग जीत गई है। हालांकि बताया जा रहा है कि शहबाज शरीफ 18-18 घंटे काम कर रहे हैं, लेकिन हमें जो नजर आ रहा है वो ये है कि 2200 अरब का शहबाज शरीफ के दौर में एक साल में नुकसान किसानों का हो गया, सैकड़ों मिलें, फैक्ट्रियां, इंडस्ट्रियां बंद हो गई हैं, लोग बेरोजगार हो रहे हैं, लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, गुर्बत पाकिस्तान में तारीख की बुलंदतरीन सतह पर, बेरोजगारी पाकिस्तान की तारीख की बुलंदतरीन सतह पर, अनसर्टेनिटी बुलंदतरीन सतह पर, ब्रेन ड्रेन बुलंदतरीन सतह पर, हर दूसरा पाकिस्तानी पाकिस्तान छोड़ के जाना चाहता है, रियल एस्टेट रुक गई है, कंस्ट्रक्शन रुक गई है, तनख्वाहदार तबका बर्बाद हो गया है, सेहत की सहूलियात खत्म हो गई हैं, स्कूल प्राइवेटाइज किए जा रहे हैं, अस्पताल ठेके पे दिए जा रहे हैं, हर बंदा आवाजार है, ज़हनी मरीज बन गई है कौम, लोग तकलीफ में है इस वक्त पाकिस्तान के साथ क्या हो रहा है, और आने वाली नस्लों के लिए लोग फिक्रमंद हैं। लेकिन हमें यह बताया जाता है कि शहबाज शरीफ 18-18 घंटे काम कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं? हाँ, वो 18-18 घंटे ये काम कर रहे हैं कि इमरान खान को आइसोलेट कैसे करना है, उसको अजियत कैसे देनी है, बुशरा बीबी को कैसे तकलीफ देनी है, इमरान खान की बहनों को कैसे अजियत देनी है, उनके बेटों को कैसे उठाना है, ये सुप्रीम कोर्ट को कैसे मजीद फतह करना है, हाई कोर्ट के अंदर और क्या खिलवाड़ करना है, 27 तरमीम के अंदर और कैसे मुल्क को बर्बाद करना है, इसके ऊपर जरूर वो 18-18 घंटे बैठ के सोच रहे होंगे। मुल्क के लिए तो हमें कोई चीज नजर नहीं आती। खैर, इमरान खान साहब का पैगाम महमूद खान अचकज़ई साहब तक पहुंचता है। महमूद खान अचकज़ई साहब को सारी बात बताई जाती है कि खान साहब ने ये बातें कही हैं। तो खान साहब ने कहा है कि मेरे आपके लिए मेरा बहुत एहतराम है, लेकिन ये मैं इस तजवीज़ से इतफाक नहीं करता, और इमरान खान ने इलेक्शन में जाने की तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया है। बात खत्म हो गई, चैप्टर क्लोज हो गया। जब इमरान खान ने एक बात कह दी है, उसके बाद तसव्वुर नहीं होना चाहिए था कि कोई चाबी वाला खिलौना दोबारा ये सवाल भी उठाता कि हमें इलेक्शन लड़ना चाहिए। उसके बाद क्या हुआ? लास्ट ट्यूसडे को, आखिरी मंगल को एक लिस्ट जाती है, उनसे नहीं मिलवाया जाता, इमरान खान की बहनों को उनसे नहीं मिलवाया जाता, बहनें मौजूद होती हैं। अचानक कॉल की जाती है अली बुखारी साहब को कि सर आप तशरीफ लाएं, आपको मिलवाया जाएगा। वो जाते हैं। अब जब वो जाते हैं तो पता नहीं वो खान साहब को जाके ऐसी क्या बात करते हैं, पता नहीं खान साहब को जाके ऐसी क्या ब्रीफिंग देते हैं और ऐसा क्या पैगाम देते हैं कि इमरान खान कहते हैं कि चलें ठीक है, आप पॉलिटिकल कमेटी में इसको डिस्कस कर लें, जो फैसला पॉलिटिकल कमेटी कहे वो करे, वही कर लें। अब सवाल पहला तो यहां पे ये उठ गया कि ये सलमान अकरम राजा साहब से, शायद वो ये कहते हैं कि मेरी सलमान अकरम राजा साहब से बात हुई थी। अब सलमान अकरम राजा साहब ने नेक नियति से तो शायद बात की हो कि चंद लोगों का मशवरा हो, लेकिन सलमान अकरम राजा साहब को पॉलिटिकल पार्टी को एतमाद में लेना चाहिए था, उनसे पूछना चाहिए था पॉलिटिकल पार्टी से कि आया हमें दोबारा ये मामला इमरान खान के पास भेजना चाहिए, नहीं भेजना चाहिए। खैर, मामला अली बुखारी लेकर गए, उन्होंने पैगाम दिया। अब मैं दोबारा ये कहूंगा कि मुझे नहीं पता, आपको नहीं पता, किसी को नहीं पता कि उन्होंने क्या ऐसी बात की कि वो इमरान खान, जो महमूद खान अचकज़ई साहब जैसे मुखलिस अपने साथी, जिन पे इस वक्त इमरान खान अगर सबसे ज्यादा 3 शख्सियात पे एतमाद करते हैं तो वो महमूद खान अचकज़ई, अल्लामा राजा नासिर अब्बास और सबजादा हामिद रजा हैं, इन पे अपनी पार्टी से बढ़ के वो एतमाद करते हैं। तो ऐसी क्या बात उन्होंने जाके पैगाम दिया कि खान साहब ने कहा कि आप पॉलिटिकल कमेटी में डिस्कस कर लें। अब पॉलिटिकल कमेटी में मामला आता है, वहां हो जाती है लड़ाई। लड़ाई ये होती है कि पहले तो ये पूछा जाता है कि ये बताएं कि अली बुखारी साहब जब गए हैं तो ये बात हुई कैसे, किसका ये पैगाम लेकर गए कि जनाब दोबारा आप कंसीडर करें। कोई खातिर खा जवाब नहीं आता। खैर, पॉलिटिकल पार्टी में वोटिंग होती है,
और वोटिंग में 2 की अक्सरियत से, पता नहीं 14-12 की या 12-10 की अक्सरियत से फैसला हो जाता है कि हम जिमनी इलेक्शन लड़ेंगे, ये फैसला हो जाता है। अब आज क्या होता है, आज ये हुआ है कि आज अलीमा खानम साहबा फट पड़ी हैं। जाहिर है जब्त का एक पैमाना होता है, जब बहनों को नजर आ रहा है कि उनके भाई को माइनस कर दिया गया है। इमरान खान बैठकर कहते हैं कैटेगोरिकल के इलेक्शन में नहीं जाना, और कोई ऐसी बात खान साहब को की जाती है, वो कहते हैं ठीक है। और एक चीज आप ध्यान में रखें, पहले एक अदालत से फैसला आता है कि पीटीआई के खिलाफ, आई थिंक सरगोदा से आता है। जैसे ही फैसला आता है तो इलेक्शन कमीशन फौरी तौर पर पीटीआई के अरकान असम्बली जो वहां पे कन्विक्ट हुए थे उनको डीसीट करता है इलेक्शन कमीशन। उनको डीसीट करके 24 घंटे के अंदर अंदर इलेक्शन शेड्यूल जारी कर देता है। उसके बाद इमरान खान का जैसे ही पैगाम आता है कि जनाब हम इलेक्शन का बाइकआउट करेंगे, तो उसके बाद अगली अदालत का फैसला आता है। जब अगली अदालत का फैसला आता है तो वही इलेक्शन कमीशन जिसने 24 घंटों में शेड्यूल जारी कर दिया था, वो 2-3 हफ्ते तक खामोश रहता है और शेड्यूल जारी नहीं करता। जैसे ही फिर दोबारा ये पैगाम आता है कि पॉलिटिकल कमेटी फैसला करे, तो पॉलिटिकल कमेटी तो पहले मैनेज थी, उसमें तो वोट एस्टैब्लिशमेंट ने पूरे किए हुए थे अपने। जैसे अदलिया में एस्टैब्लिशमेंट को पता होता है कि इस बेंच में 6 जज मैनेज हैं, 3 खिलाफ भी फैसला दें कोई मसला नहीं है, 6-3 से केस जीत जाएंगे। एस्टैब्लिशमेंट को पता था कि बंदे तो मैनेज है हमारे पॉलिटिकल कमेटी में, तो इलेक्शन कमीशन को कहा जाता है कि शेड्यूल जारी कर दे। वो शेड्यूल जो 2-3 हफ्ते तक इलेक्शन कमीशन जारी नहीं कर रहा था, वो इलेक्शन कमीशन फौरी तौर पर शेड्यूल जारी कर देता है। अब अलीमा खानम साहबा फट पड़ी ग्रुप के अंदर, उन्होंने कहा कि ये कौन होते हैं आप लोग वोटिंग कराने वाले, आपने वोटिंग कराई तो कराई क्यों है, जब एक चीज कैटेगोरिकल इमरान खान ने कह दिया है कि आपने नहीं करानी, तो आपने क्यों किया। उसके ऊपर और बहुत सख्त मैसेज करती है अलीमा खानम, और सलमान अकबर राजा साहब अपनी वजाहतें देते हैं। फिर सलमान अकबर राजा साहब सारा बताते हैं कि मैंने पहले भी पैगाम भिजवाया था कि मैं रिजाइन करना चाहता हूँ, लेकिन खान साहब ने कहा नहीं तुम कंटिन्यू करो, लेकिन अब मैं जो है ये कंटिन्यू नहीं कर सकता, मैं अपनी इंटेग्रिटी के ऊपर कोई सौदेबाजी नहीं करूंगा। और अपना सारा वो अपनी जस्टिफिकेशन देते हैं, बात करते हैं और कहते हैं कि ये जिस तरह से मुझे कहा गया है ये मुनासिब नहीं है, और वो सारी बात करते हैं। और फिर वहाँ पे इतलात ये है कि पीटीआई के सोशल मीडिया के जो लोग हैं वो भी जो है वो सख्त मैसेज करते हैं। नाम मुझे कंफर्म नहीं है, अब पता नहीं वो जिब्रान इलियास थे, वो अली मलिक थे, वो अजहर मिशवानी थे, वो कौन थे, लेकिन बताया जाता है कि पीटीआई के सोशल मीडिया के जो इस वक्त जो जिम्मेदारान हैं वो बहुत सख्त मैसेज ग्रुप में करते हैं। वैसे मेरा ख्याल है जिब्रान इलियास और अली मलिक हैं, क्योंकि अजहर मिशवानी मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त किसी सोशल मीडिया में किसी उसके ऊपर हैं ऑफिशियल पोस्ट के ऊपर हैं, लेकिन मुझे नहीं पता बहरहाल। लेकिन ये बताया जाता है कि जो पीटीआई सोशल मीडिया के कोई जिम्मेदारान हैं वो बहुत सख्त मैसेज करते हैं ग्रुप के अंदर, और कहते हैं कि ये नहीं हो सकता कि इमरान खान से गद्दारी की जाए और इमरान खान एक चीज़ से रोके और फिर भी वो चीज़ की जाए, और वहाँ पे एक बड़ी चीज़ें हो जाती हैं। और बताया जाता है कि उसमें शेख वकास अकरम साहब ने कुछ मैसेज किए, सरदार हामिद रजा साहब ने मैसेज किए। अच्छा, शेख वकास अकरम साहब उस साइड पे नहीं थे कि इलेक्शन में जाना चाहिए, और सरदार हामिद रजा भी नहीं थे। बाकी जो है वो मैं नाम है मेरे पास सारे कि किसने जो है कहा कि इलेक्शन में जाना चाहिए, किसने कहा कि नहीं जाना चाहिए, लेकिन मैं वो नाम इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि देखे ना कि तो इमरान खान से गद्दारी गई है, जिनको पता था कि इमरान खान ने मना कर दिया है। लेकिन मैं बेनिफिट ऑफ डाउट, शक का फायदा देना चाहता हूं उनमें से कुछ लोगों को कि शायद उनको ब्रीफिंग ठीक तरह से नहीं दी गई। अगर उनको ब्रीफिंग ठीक तरह से दी जाती तो शायद वो फैसला ये ना करते। लगता है कि उनको ब्रीफिंग ही ठीक नहीं दी गई, उनको वो ये बात बताई नहीं गई कि इमरान खान कैटेगोरिकल 3 बार मना कर चुके हैं कि हमने इलेक्शन में नहीं जाना, और फिर भी आप वोटिंग करवा रहे हैं। इसलिए मैं शक का फायदा दे रहा हूं। इसलिए मेरा ख्याल है जिन लोगों ने उस पॉलिटिकल कमेटी में ये कहा था कि हमें इलेक्शन में जाना चाहिए, वो अगर 24 घंटे के अंदर अंदर अपनी वजाहत दे देते हैं कि हमें एक बैकग्राउंड नहीं बताया गया था, हम अपने फैसले को रिव्यू करते हैं और हम ये समझते हैं कि इलेक्शन नहीं जाना चाहिए, तो ठीक है, वरना 24 घंटे में वैसे कोई लिख देगा, वरना 24 घंटे बाद मैं आपके साथ तमाम नाम शेयर कर दूंगा कि किस किस ने गद्दारी की है, पीठ में छुरा घोंपा है। क्योंकि अगर किसी को सही नहीं पता था, उसकी तो समझ आती है, उसको बेचारे को पता नहीं था, इसलिए उसने ये कह दिया कि इलेक्शन में जाना चाहिए, नेकनीयती से कह दिया कि इलेक्शन में जाएंगे, इलेक्शन कैंपेन चलेगी, जलसे होंगे, थोड़े से होंगे, इलेक्शन कैंपेन थोड़ी सी चला लेंगे, वीडियोस करेंगे, सोशल मीडिया बात करेगा, हाइप होगी, जब इलेक्शन होगा तो फॉर्म 47 जारी करेंगे, फिर एक नैरेटिव हमारे हक में बनेगा। अगर तुमने नेकनीयती से किया है तो वो अब अपना फैसला बदल लेंगे, आज के आज वो अपना फैसला बदल लेंगे और अपने वजाती पैगाम जारी कर देंगे कि हम अब अपने फैसले को बदल रहे हैं, हम ये समझते हैं कि इलेक्शन में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अलीमा खान ने बता दिया है कि खान साहब ने कैटेगोरिकल कहा है कि इलेक्शन में नहीं जाना चाहिए। और जो ये पैगाम वजात जारी नहीं करेगा, 24 घंटे बाद नाम मैं आपके सामने रख दूंगा कि कौन कौन से वो गद्दार हैं कि जिन्होंने इमरान खान की पीठ में छुरा घोंपा है, जिन्होंने इमरान खान को माइनस कर दिया है। एक बात मैं आपको बता दूं, फहीम अख्तर मलिक का व्लॉग सुन लें, अभी लिखे यूट्यूब पे फहीम मलिक,
फ़हीम अख्तर मलिक या फ़हीम अख्तर शायद नाम से है उनका, या ट्विटर पे जाके देखें। अभी आप सुने, उन्होंने बताया हुआ लास्ट पॉलिटिकल कमेटी का इजलास का अहवाल, खौफनाक है वो चीजें। प्रैक्टिकली पीटीआई की लीडरशिप जो बाहर है, चाबी वाले खिलौने, वो इमरान खान को माइनस करने की एक और कोशिश कर चुके हैं और ये पकड़े गए हैं। देखें, अब आते हैं इस बात पर। अब कल अडियाला में एक मुलाकात होनी है, उस मुलाकात में जो है वो अच्छा, सलमान राजा साहब के चैप्टर को यहाँ पे क्लोज कर लूँ। सलमान राजा साहब से कोई गलती हो सकती है, उनकी गलती उनसे हो सकती है, लेकिन वो गद्दार नहीं है, वो चाबी वाले खिलौने नहीं है, वो लेले नहीं है। लेकिन मैंने आपको बता दिया है कि वो सेक्रेटरी जनरल के लिए भी बहरहाल फिट नहीं है, क्योंकि उनकी ग्रिप नहीं है पार्टी के ऊपर, उनकी वो रिट नहीं है, ना ग्रिप है ना रिट है कि वो इतनी बड़ी पार्टी को उस तरह से चला सकें जिस तरह से उनको चलाना चाहिए। अब आ जाए इस बात पर कि कल इमरान खान साहब के साथ मुझे नहीं लगता बहनों को मिलने दिया जाएगा, क्योंकि बहनें मिलेंगी तो वो जाके सच बताएंगी तो बाहर आके फैसला तब्दील करवा देंगी। मुझे नहीं लगता मिलने दिया जाएगा। लेकिन एक बात जो पीटीआई के लोगों ने सोशल मीडिया पे कंपेन भी चला दी है कि उन्होंने तो यहाँ तक कहा है कि आप अपने हर एमएनए एमपीए टिकट होल्डर को आज ही मैसेज करें, खासतौर पर एमएनए और एमपीए को, कि कल वो लाजमी अडियाला के बाहर पहुंचे। और ये भी पीटीआई ने सोशल मीडिया पे कंपेन चला दिया कि जिसका हल्के का एमएनए एमपीए ना जाए वो उसको कटारे में लाएं। और ओवरसीज पाकिस्तानियों के हवाले से भी कंपेन चली है कि आपने जिस उम्मीदवार अपने को, जिस हल्के में आपने जिसको वोट डलवाए हैं, आप उसका नंबर लेकर उसको कॉल करें कि हमने तुम्हें वोट डलवाया है, खान के नाम पे डलवाया है, खान की रिहाई के लिए डलवाया है, और तुमने जो है वो कल अडियाला पहुंचना है। और जो ना पहुंचे उसकी कंपेन चल पड़ी है पीटीआई के सोशल मीडिया पे कि कल उसकी तस्वीर लगा के उसका नाम लिख के बताया जाए कि ये एमएनए एमपीए वहां पर नहीं पहुंचा। तो कल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बाकी जो खबरें आ रही हैं वो अच्छी नहीं है, बहुत परेशान कुन खबरें हैं। जो इमरान खान के साथ सलूक जेल में किया जा रहा है, फिर उधर से इमरान खान को भुट्टो बनाने का, यानी खुदा न खास्ता उनके अदालती कत्ल की बातें हो रही हैं, ये कॉलम लिखवाए जा रहे हैं। तो कल इमरान खान की बहनों से मुलाकात बहुत जरूरी है। अब अगर बहनों से नहीं मिलवाया जाता और दोबारा किसी चाबी वाले खिलौने को मिलवा दिया जाता है, तो वो चाबी वाला खिलौना जाके पूरी बात इमरान खान को नहीं बताएगा, चाबी वाला खिलौना जाके झूठ बोलेगा और बाहर आके कह सकता है कि इमरान खान साहब ने कहा है कि जी बिल्कुल इलेक्शन में जाना चाहिए, मेरा फैसला है, और खबरदार मेरे फैसले को किसी ने यह किया वो किया। कल पूरी बात अगर कोई और जाएगा तो वो इमरान खान को नहीं बताएगा, बहनें जाएंगी तो वो इमरान खान को दुरुस्त बात बताएंगी और फिर खान साहब का आगे फैसला सुनाएंगी। अब आ जाए इस बात पर कि फैसले मैं समझता हूँ सड़कों पर होंगे। पीटीआई के चाबी वाले खिलौने जो समझते हैं कि मफामत से हर मामला हल होंगे, मफामत हो ही नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती? इमरान खान 6 चीजें मांगते हैं, इनमें से एस्टैब्लिशमेंट इमरान खान को एक चीज भी नहीं दे सकती। मसलन इमरान खान सबसे पहले कहते हैं 8 फरवरी का मैंडेट वापस करें, दूसरा कहते हैं 26वीं तमीम खत्म करें, अदालतों को आजाद करें, तीसरा कहते हैं कि पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तान में होंगे, चौथा 26 नवंबर की तहकीकात चाहते हैं, पांचवी 9 मई की तहकीकात चाहते हैं, दूसरा पाकिस्तान की आज़ादी खुद मुख्तारी चाहते हैं और वो चीज़ें नहीं चाहते जो ये निज़ाम कर रहा है। तो इमरान खान जो 5-6 चीज़ें चाहते हैं, इनमें से कोई एक चीज़ भी, और हाँ छठी चीज़ यह है कि इमरान खान चोरों डाकू लुटेरों का एहतसाब चाहते हैं, उनकी गिरफ्तारी चाहते हैं, उनको जेलों में डालना चाहते हैं। ये निज़ाम नहीं चाहता। तो इमरान खान जो 6 चीज़ें चाहते हैं उनमें से ये निज़ाम एक चीज़ भी नहीं दे सकता। लिहाजा फैसले मफामत के जरिए, बातचीत के जरिए होने के कोई इम्कानात नहीं है। जब भी फैसले होंगे सड़कों पर होंगे। और बदकिस्मती से इमरान खान और पेज पर है, पार्टी और पेज पे है। इमरान खान मज़ामत चाहता है, ये मफामत चाहते हैं। इमरान खान गैरत की बात करता है, ये बेगैरती की बात करते हैं। इमरान खान सड़कों पर आने की बात करता है, ये लेटने की बात करते हैं। इमरान खान सर उठा के बाहर आना चाहता है, ये डील के जरिए इमरान खान को बाहर लाना चाहते हैं। इमरान खान और पेज पे है, ये और पेज पे है। जब इमरान खान और उसकी पार्टी की लीडरशिप ही एक पेज पर नहीं है तो फिर कैसे इमरान खान जो है ये जंग जीतेगा और इतने जल्दी बाहर आएगा? मुझे तो कोई चांसेस नजर नहीं आते जब तक पीटीआई का सोशल मीडिया और वो लोग जिन्होंने इन लोगों को वोट दिए हैं वो इन लोगों को मजबूर नहीं कर देते कि ये सिंसेरिटी के साथ इमरान खान की रिहाई की जद्दोजहद करें। उस वक्त तक मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि इमरान खान के लिए किसी तरह की कोई आसानियां होंगी या इमरान खान बाहर आएगा। ये इमरान खान के हवाले से कोई वो नहीं कर रहे। अब जरा मैं आपको बता देता हूँ कि कहाँ कहाँ पे इलेक्शन जो है वो होने। एक तो NA1 चित्राल में अभी नहीं होना क्योंकि पेशावर हाई कोर्ट ने रोक रखा है। NA18 हरीपुर में भी नहीं होगा, उमर यूसुफ वाली सीट पे पेशावर हाई कोर्ट ने रोक रखा है। अब जहाँ जहाँ पे होने, NA96 में होने, NA104 फैसलाबाद में होने, NA143 साहिबाल में होने। अच्छा 10104 सबसे ज्यादा हामिद रजा का वो हल्का है, वो चाहें तो अपने भाई को, अपनी बेगम को, अपने किसी रिश्तेदार को लड़वा सकते हैं, लेकिन वो ये समझते हैं कि हमें इलेक्शन में नहीं जाना चाहिए। उसके बाद NA143 में इलेक्शन होने, NA185 DG खान में इलेक्शन होने जरताज गुल वाले हल्के में, NA175 मुजफ्फरगढ़ में इलेक्शन होने, लेकिन ये लाहौर को रोक रखा है। ये उन वाला हल्का है, उन वाला जमशेद दस्ती साहब वाला। अच्छा ये मामला कुछ और है, यहाँ पे उनको डी सीट किया इलेक्शन कमीशन ने। शिबली फराज साहब और सेनेटर हैं, जाज चौधरी साहब सेनेटर हैं, तो इनके भी शिबली फराज साहब वाला तो सेनेट का इलेक्शन रोका हुआ है इलेक्शन कमीशन पेशावर हाई कोर्ट ने। तो ये जनाब सूरत हाल है। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अलगीमा साहब कहामी नासरू। अल्लाह हाफिज़।